मजीद 4 दिन की जंग बंदी के बाद 2 दिन मजीद बढ़ाए गए हैं। इस दौरान जो लोगों को तबादला हो रहा है वो हमास और मुसलमानों की बहुत बड़ी फतेह है। इसराइल ने गजा को खत्म करने की बात की थी, लेकिन 50 दिनों में वह हमास से बराह रास्त लड़ने के काबिल भी न रहा। इसमें अमेरिका की हिमायत इसराइल को हासिल रही है। जिस दिन पूरी दुनिया में एहतजाज हुए, खुद अमेरिकी हुक्मरान के नशिस्त खतरे में पड़ गए। अगर पूरी दुनिया ने, खास तौर पर मुसलमानों ने फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसराइल का साथ दे रहे हैं। वो एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है जिसमें मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। हमास ने 2006 में इलेक्शन लड़कर कामयाबी हासिल की। अमेरिका ने जीतने वाले हमास को हुकूमत बनाने से रोका। इसके बावजूद हमास लोगों के दिलों में रहती है। हमास ने कैदियों के साथ जो सलूक किया उसने पूरी दुनिया को मतवज्जे किया। ऐसे हालात में भी टर्मिनल्स में खुद नहीं खाया, उन्हें खिलाया। उन्हें सहूलत फराहम की। दूसरी जानब इसराइल ने कैदियों को मारा, सर्दियों में खुला छोड़ दिया, बिजली बंद करके यूं ही छोड़ दिया। पूरी दुनिया में यह फर्क सामने आ गया। इसराइल चाहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर जान छुड़ाए। सर था वो, उन्होंने कैदियों को इंसानी जितने भी जो है वो उसके हुकूक होते हैं उससे कहीं ज्यादा सहूलत फराहम की और हमारा सर, पूरी उम्मत का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उनको सर्दी में खुला छोड़ देते हैं और अभी भी उन्होंने यही शुरू किया कि शदीद सर्दी में उन्होंने उनकी बिजली बंद करके उनको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया था और बार बार मारपीट हो रही थी और जुल्म हो रहा था। तो पूरी दुनिया के सामने ये वाज़ेह दो रवैये सामने आ गए। तो हमास न सिर्फ ये कि एक मुज़ाहिमती तहरीक है, बल्कि वो इस्लाम का सही चेहरा लोगों तक पहुंचाती है। वो इंसानियत को अपील कर रहा है और यही खौफ तारी हो गया है अमेरिका पर और इसराइल पर, और यही खौफ तारी हो गया है बाद मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों पर कि जेन्युइन फोर्स मुसलमानों में कैसे पॉपुलर हो रही है। और वो किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि अमेरिका के साथ मिलकर इस तरह की चीजों से जान छुड़ाएं। लेकिन अब तारीख का ये सबक है कि